एक बार चिलचिलाती गर्मी के दिन, पहाड़ियों और सुनहरे खेतों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में, एक चतुर और बुद्धिमान कौवा रहता था। सूरज जमीन पर बेरहमी से चमक रहा था, और हरी भरी नदी का तल सूख गया था, जिससे गांव के जानवर और पक्षी प्यासे हो गए थे और पानी के लिए बेचैन हो गए थे। हमारा चतुर कौवा, जिसे गांव वाले प्यार से चिरपी कहते थे, अलग नहीं था। हर गुजरते घंटे के साथ प्यास उसे सताने लगी, जिससे किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो गया। चिरपी को पता था कि उसे जल्द ही पानी ढूंढना होगा, न केवल अपने लिए बल्कि भीषण गर्मी में संघर्ष कर रहे अन्य प्राणियों के लिए भी। जैसे ही चिरपी बादल रहित आकाश में उड़ रहा था, पानी के किसी भी संकेत के लिए गांव का निरीक्षण कर रहा था, उसकी गहरी आंखों ने एक किसान के घर के पास रखे एक छोटे घड़े के रूप में आशा की एक किरण देखी। उत्सुकता से वह नीचे उतरा और घड़े के किनारे पर बैठ गया, लेकिन पाया कि उसमें पानी की केवल कुछ बूंदें थीं, जो उसकी प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। निश्चिंत, चिरपी का तेज दिमाग काम करने लगा। वो एक एक करके कंकड़ पत्थर उठाकर घड़े में डालने लगा। गिरने वाले प्रत्येक कंकड़ के साथ जल स्तर थोड़ा बढ़ गया। चिरपी की चतुर योजना पानी के स्तर को इतना ऊपर उठाने की थी कि वो एक ताज़ा घूंट ले सके। अचानक हुए हंगामे से उत्सुक ग्रामीण कौवे की हरकतें देखने के लिए एकत्र हो गए। कौवे की चतुराई का एहसास होते ही भीड़ में आश्चर्य की लहर फैल गई। कई प्रयासों के बाद पानी का स्तर अंततः शीर्ष पर पहुंच गया, और चिरपी ने उत्सुकता से अपनी चोंच अब ताज़ा हो रहे पानी में डुबो दी। गांव वालों ने अपने पंख वाले दोस्त की बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य करते हुए तालियां बजाईं। अपनी प्यास बुझाने के बाद चिरपी ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक बार फिर उड़ान भरी और वहां से चल दिया। उस दिन के बाद से ग्रामीणों ने अपने पंख वाले पड़ोसियों के लिए पानी के छोटे कंटेनर रखना सुनिश्चित किया, और चिरपी एक स्थानीय कहानी बन गई, बुद्धिमत्ता और संसाधनशीलता का प्रतीक। प्यासे कौवे की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने सभी को यह मूल्यवान सबक सिखाया कि कभी-कभी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर भी काबू पाने के लिए चतुर सोच ही काफी होती है। और इस प्रकार गांव के मध्य में चिरपी की कहानी बुद्धि और दृढ़ संकल्प की शक्ति का एक अनुस्मारक बन गई।